Hello students, today we will continue exercise 4.5 which we have already started. लास्ट वीडियो में मैंने आपको A इनवर्स फाइंड करना सिखा दिया था। 11 क्वेश्चंस तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे अब हम लोग आते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12? लेट A इक्वल्स टू 3725 and B equals to 6879. Verify that AB इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स A इनवर्स। ये हमें वेरीफाई करना है और ये फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। और इसी को हमें वेरीफाई करना है कि AB इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स A इनवर्स। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें पहले AB निकालना पड़ेगा, फिर उस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकालेंगे। राइट हैंड साइड के लिए हमें A इन्वर्स और B इन्वर्स निकाल कर उनको मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले मैं A इन्वर्स एंड B इन्वर्स निकाल के राइट हैंड साइड कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। A इन्वर्स, क्या फॉर्मूला इन्वर्स का? 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। डिटर्मिनेंट क्या आएगा A का? 15 माइनस 14, so 1/1। डिटर्मिनेंट इज 1, 15 माइनस 14। एडजॉइंट निकालने का मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया था। ये एक्सचेंज हो जाते हैं, इनके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक्सचेंज कर देते हैं 5 और 3 और इनके कर देते हैं साइन चेंज। दिस इज A इनवर्स। सिमिलरली वी विल फाइंड B इनवर्स। सो B इनवर्स इज 1 डिटर्मिनेंट B into adjoint B. Clear? So 1 determinant. 6 9s are 54 minus 7 8s are 56. 54 minus 56 minus 2 and adjoint is 6 और 9 exchange हो जाएंगे, इनके हो जाएंगे sign change. Now we can find RHS which is B inverse A inverse. So B inverse 9 minus 8 minus 7 6, A inverse 5 minus 7 minus 2 3। स्केलर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इनको आप पहले ही मल्टीप्लाई मत करना मैट्रिक्स से, उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देते हैं, जिसका आंसर है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रही हूँ, 61 माइनस 87 माइनस 47 67। हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ फॉर LHS वी हैव टू फाइंड AB फर्स्ट, देन वी विल फाइंड इट्स इनवर्स। सो फॉर LHS वी विल फाइंड AB। AB मीन्स वी विल मल्टीप्लाई A बाय B। तो मल्टीप्लाई करके जो इसको आ रहा है वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ, आप लोग कर लेना मल्टीप्लाई। 67 87 47 61, ठीक है। ये इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है। अब हमें करना है AB का इन्वर्स। तो जिसका इन्वर्स निकालना हो उसका डिटर्मिनेंट इनटू उसका एडजॉइंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट आप इसका कैलकुलेट कर लेंगे, 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87। आप लोग इसको वेरीफाई कर लेना, ये भी -2 ही आएगा। एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट है हमारे पास, ये हो जाएंगे एक्सचेंज, इनके हो जाएंगे साइन चेंज। तो क्या ये इक्वल आए? RHS ये है, LHS ये है, दोनों सेम आ गए हैं। LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, प्रूव हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, if A equals to 3 1 minus 1 2, show that A square minus 5A plus 7I equals to 0, hence find A inverse। hence find A inverse। hence वर्ड आ गया है, इट मीन्स अब आपको जो ये A inverse निकालना है, ये जो आपने रिसेंटली शो किया है इसकी हेल्प से ही निकालना है। आपको A इनवर्स का फॉर्मूला यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर उसने बोला है हेंस फाइंड A इनवर्स। तो हेंस जब वर्ड आ जाता है इसका मतलब आपने जो भी यहाँ पे शो किया है उसकी हेल्प से ही आपको A इनवर्स निकालना है, आपको फॉर्मूला यूज करके नहीं निकालना, ठीक है। फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे तो आपको उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो क्या करते हैं, पहले तो शो कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर आपका, लास्ट ईयर मतलब इसी ईयर
आपका एग्जाम में भी आया था, लेकिन वो 3/3 का था। तो सेम क्वेश्चन आया था आपका 6 मार्क्स का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन वही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको। वी हैव टू शो दिस। तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और हम शो भी कर सकते हैं। ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। सो ए स्क्वायर इज 9 - 1 8 3 + 2 5 -3 - 2 -5 -1 + 4 3, ठीक है। नाउ वी हैव टू शो a स्क्वायर -5a + 7i = 0। तो चेक करते हैं, हमारे पास सबकी वैल्यू है। ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू प्लस 7i। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 5 -5 3 -15 5 -5 10 + 7 0 0 7। तो आप ये चेक कर सकते हैं। 8 + 7 15 15 - 15 इज 0 5 + 0 5 -5 0 -5 + 5 0 3 -10 -7 -7 + 7 0। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हमें इसी की हेल्प से ए इनवर्स फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं ए इनवर्स, देखिए। हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, इस इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पोस्ट मल्टीप्लाई या प्री मल्टीप्लाई मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है। तो हम या तो सब जगह ए इनवर्स से आगे मल्टीप्लाई करेंगे या फिर पीछे। तो मैं पोस्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स -5a इंटू ए इनवर्स प्लस 7i इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। मल्टीप्लाई कर दिया, वी विल गेट a टू द पावर 2 a टू द पावर -1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, a की पावर 1 बचेगा। किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, i। मैंने आपको पहले भी समझाया था, नंबर सिस्टम में जैसे आप 2 को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, वैसे ही मैट्रिक्स में जो आइडेंटिटी है वो हमारी i है, ठीक है। जो 1 है वो हमारा यहाँ पर i है। तो हम अगर a को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो i आएगा। कुछ स्टूडेंट्स लिखते ही नहीं है कुछ, पर ऐसा नहीं है, लिखना पड़ेगा आपको i, ठीक है। अदरवाइज एक मैट्रिक्स एक नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। प्लस 7 i को आप किसी से मल्टीप्लाई करें वही मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। i जो है हमारा वो 1 मान के चलिए आप इसके अंदर, और 0 किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, ठीक है। तो मैं इसका जो सॉल्यूशन है यही कर देते हैं। तो देखिए क्या आएगा, a - 5i + 7a इनवर्स इक्वल टू 0। ये है, आपको a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को हम इस तरफ ले जाते हैं। जैसे आप नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं x के लिए, वैसे अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे a इनवर्स के लिए। सो इट विल बिकम 7a इनवर्स इक्वल्स टू -a + 5i। a वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 5i वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। इनकी वैल्यूज हमारे पास हैं -a की वैल्यू प्लस 5i की वैल्यू। तो आप इनको सॉल्व कर लेंगे, ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सॉल्व करके कितना आया, 5 - 3 2 0 - 1 0 -1 5 - 2 3, ये आ गया। हमें क्या निकालना था, a इनवर्स। तो 7a इनवर्स की वैल्यू ये आ गई है, तो a इनवर्स कितना हो जाएगा, 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि सही आया कि नहीं। आप देख लीजिए यहाँ पर एडजॉइंट इसका यही बनेगा, ये एक्सचेंज हो जाएंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे और डिटर्मिनेंट 6 -1 7। तो इट मीन्स हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। तो इसका अब हम एक 3/3 का भी क्वेश्चन ले लेते हैं जो एग्जाम में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 15, for the matrix A equals to 1 1 1,
1 2 minus 3 2 minus 1 3 show that a raised to the power 3 minus 6a square plus 5a plus 11i equals to 0, hence find a inverse। सेम क्वेश्चन है, ए इनवर्स आपको डायरेक्टली फाइंड नहीं करना फॉर्मूला यूज करके, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन में आई चाहिए, हमें पता है ए ऑलरेडी गिवन है, ए स्क्वायर और ए क्यूब हमें निकालने पड़ेंगे, तो वो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर आपको निकालना आता ही है, ए को ए से इंटू करना है, तो मैं लिख देती हूँ डायरेक्ट कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर भी निकाल दिया है, ए क्यूब निकाल दिया, ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके। अब LHS में हमें ए क्यूब और ए स्क्वायर चाहिए था बस, ए और आई हमें ऑलरेडी पता है, तो LHS स्टार्ट करिए। ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i। अब इन सब की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर पुट कर दी है, ठीक है। ए क्यूब की वैल्यू आ गई है, ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू, आई की वैल्यू। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से, इसको 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप देख लेंगे आंसर आ रहा है 0 0 0। आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जीरो मैट्रिक्स आ गया, प्रूफ हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था, तो इसलिए आप अच्छे से इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन एग्जैक्ट ये नहीं था, पर 3/3 की ही मैट्रिक्स, सेम क्वेश्चन यही था। नाउ वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। सो वी हैव प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। तो जैसा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, सेम यहाँ पे भी करेंगे। पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ठीक है। पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए क्यूब इंटू ए इनवर्स माइनस 6a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 11i इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। तो इन दोनों की पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, 3 और -1, तो 2, ये दोनों भी ऐसे हो जाएंगे। ए बचेगा, ए इंटू ए इनवर्स इज आई एंड आई इंटू समथिंग इज दैट मैट्रिक्स ओनली एंड 0 इंटू समथिंग इज 0, ठीक है। तो अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए इनवर्स की, तो बाकी सबको वहाँ ले जाएंगे। 11 ए इनवर्स इज माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i। इनकी वैल्यूज हमारे पास है, पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी, इसी को नोट कर लेंगे। 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 प्लस 6 वैल्यू ऑफ ए 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 -5 आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके 11 ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है। अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो इस 11 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये ऐसे करना है। बाकी इसमें लास्ट में 2 ऑप्शनल क्वेश्चन भी हैं एक्सरसाइज के, पर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगी जिससे आप ये क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे, तो वो हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।